सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर। आप जानते हैं, वक्त संशोधन बिल के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर कुछ बीजेपी समर्थकों की, हिंदुत्ववादियों की, राष्ट्रवादियों की एक मांग सामने आ रही है। वो मांग ये है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब वैसे तो आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर कोई नया नहीं है। जब मोदी सरकार बहुमत में थी 2021 के चुनाव के बाद, तब भी उसने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया था। आज तो 240 पर है मोदी सरकार। तो अब वैसे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसके बारे में कई कानूनी संवैधानिक तर्क हो सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और संवैधानिक तर्कों पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे राजनीतिक तर्कों की। न्यायपालिका क्या करेगी या चुनाव में क्या होगा, इसकी। पहले बात करते हैं राजनीतिक तर्कों की। आप जानते हैं, मोदी सरकार बीजेपी आज 240 सीट पर है। अपने दो मुख्य सहयोगियों के बिना वो सरकार नहीं चला सकती, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी शामिल है। यानी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी को एनडीए के अंदर सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। सर्वसम्मति के लिए इन दो पार्टियों का सहयोग भी आवश्यक है। यदि हम ये मान लें कि अन्य छोटी पार्टियां तो बीजेपी को सहयोग कर ही देंगी। अब आप कह सकते हैं, हो सकता है दोनों ना करें तब भी एक पार्टी करे, उस समय भी बीजेपी बहुमत प्राप्त कर लेगी। बात सही है। यदि एक पार्टी भी सहमति दे दे जेडीयू और टीडीपी में से, तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर ऐसा होता है, एक पार्टी जेडीयू या टीडीपी अपनी सहमति देती है, दूसरी नहीं देती है, तो क्या ये एनडीए के बीच में दरार नज़र नहीं आएगी? क्या एनडीए के कट्टरधर्ता यानी बीजेपी के नेता चाहेंगे एनडीए में दरार दिखे? तो यानी ऐसा संभव नहीं है कि सर्वसम्मति हुए बिना बीजेपी मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी। ऐसा मुझे लगता नहीं। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब यदि एनडीए में सर्वसम्मति बन गई और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो निश्चित रूप से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से कभी दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि वो राष्ट्रपति शासन के पक्ष में फैसला करेगा, तो इंडिया अलायंस यानी बीजेपी विरोधी राजनीतिक वर्ग उसका असंतोष दिखाएगा। यदि वो राष्ट्रपति शासन के विपक्ष में फैसला करेगा, तो आप बीजेपी समर्थक, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी अपना असंतोष दिखाएंगे। तो ये देखने वाली बात है। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर तो बीजेपी समर्थक आरोप भी लगाते हैं कि उसके फैसलों के आरोप मोदी सरकार में आधार बदल गया है फैसलों के, तो उसे इसका भी सामना करना पड़ेगा। ये तो न्यायिक पक्ष हो गया। तीसरा चलते हैं चुनावी पक्ष। मान लिया पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया, 6 महीने, 1 साल या अधिकतम 3 साल लगा दें। 3 साल बाद चुनाव होंगे। आप क्या कह सकते हैं 3 साल बाद? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के सहानुभूति का लाभ टीएमसी और उसकी नेता ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा? यदि उन्हें मिलेगा तो वो फिर से सत्ता में आ जाएंगी। तब बीजेपी को उत्तराखंड की तरह पीछे हटना मुँह की खानी पड़ेगी। एक चीज़। लेकिन यहाँ दूसरा पक्ष भी है। यदि राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव में बीजेपी सरकार बना लेती है, तो बीजेपी को एक आरोप तो झेलना ही पड़ेगा ना, कि बीजेपी ने टीएमसी को नहीं हराया, ममता बनर्जी को नहीं हराया, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सत्ता ली है। क्या एक राजनीतिक पार्टी बीजेपी इस तरह के आरोप को बर्दाश्त करना पसंद करेगी? आप ये सोचें। तो इसलिए मैं ये नहीं कह चाहता मोदी सरकार क्या फैसला करेगी, राष्ट्रपति शासन लगाएगी या नहीं लगाएगी,
या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा या चुनाव में क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन ये कुछ तर्क हैं जो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले मोदी सरकार, एनडीए सरकार इन पहलुओं पर ज़रूर चर्चा करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।